इस कहानी की शुरुआत गोरेंग नाम के आदमी से होती है, जिसकी जब आंख खुलती है तो वह प्लेटफॉर्म नाम के एक जेल के अंदर था, जहां अलग अलग फ्लोर के हिसाब से लेवल थे और इन कमरों के बीच में एक बड़ा सा लिफ्ट होता है, जिसके ऊपर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है, जिसमें कि यहाँ रहने वाले कैदियों के लिए खाना आता है। पर यह प्लेटफॉर्म किसी भी एक फ्लोर पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकता है। उतने समय में जितना खाना खा सकते हैं वो खा लेते हैं। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर में चला जाता है और इस प्लेटफॉर्म में अनगिनत लेवल थे, जिसमें दो दो कैदी साथ रहते थे। अब यहाँ गोरेंग के साथ भी एक बूढ़ा आदमी था, जिसका नाम रिंगमासी था। गोरेंग यहाँ सिर्फ 6 महीनों के लिए आया था ताकि उसकी सिगरेट की लत छूट जाए और उसे डिग्री मिल जाए। अब वो यहाँ इस जगह के बारे में त्रिमासी से बात कर ही रहा था कि उधर से ग्रीन लाइट जलती है और प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आता है, जिसमें ऊपर वाले लोगों का बचा खुचा खाना था। अब वहाँ यहाँ प्लेटफॉर्म के आते ही त्रिमासी तो भूखे सांड की तरह खाने पर टूट पड़ता है, पर ये झूठे खाने को देखकर गोरेंग को घिन आती है और वह खाना नहीं खाता। लेकिन जब उसे यहाँ एक सेब मिलता है तो वह उसे बाद के खाने के लिए अपनी जेब में रख लेता है। फिर 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो त्रिगमासी उसी पर ही थूक देता है और गोरेंग से कहता है कि हैरान मत हो, ऊपर वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। और फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है। तभी त्रिगमासी गोरेंग से कहता है कि जब तक तुम इस सेब को नीचे नहीं फेंकोगे तब तक रूम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट से ज़्यादा खाना रखना अलाउड नहीं है। और ये टेम्परेचर जब तक बढ़ता जाएगा जब तक हम दोनों की जान नहीं चली जाती। इसीलिए जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है तो वह लोग तभी जितना खाना चाहे उतना खा सकते हैं। अब यहाँ गोरेंग उसे अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि 6 महीने बाद उसे यहाँ से डिग्री मिल जाएगी और यहाँ रहकर उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाएगी। अब यहाँ डिग्री मिलने की बात सुनकर त्रिगमासी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से तो उसे 2 डिग्री मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि वह पिछले 1 साल से यहाँ था। फिर गोरेंग पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आए हो। तभी त्रिगमासी उसे बोलता है कि मैंने टीवी पर एक ऐड देखा था जिसमें चाकू का ऐड आ रहा था, और उस चाकू के ऐड में यहाँ बोला गया था कि उससे पत्थर भी काट सकते हैं। लेकिन जब उसने वह चाकू मंगवाया तो वह एक नॉर्मल चाकू निकला, जिसको देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने खिड़की से टीवी को बाहर फेंक दिया, जो कि एक इंसान के सर पर जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। और इसीलिए वह इस जेल में बंद है। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पागल खाने जाए या फिर वहाँ यहाँ 1.5 साल की सज़ा अपनी पूरी करे। और फिर वो उसे बताता है कि यहाँ हर 30 दिन बाद उनके सेल को बदल दिया जाता है और पिछली बार वो 132वें लेवल पर था, जहाँ खाने की जूठन तक नहीं पहुँचती थी, पर फिर भी वो जिंदा बच गया। वह कहता है कि 30 दिन तक बिना खाना खाए पिए जिंदा रह सकता है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब दूसरी बार भी आप नीचे के लेवल में ही रहो। तभी गोरेंग कहता है कि अगर वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाएं तो नीचे वाले लोगों को भी खाना मिल सकता है। इसीलिए वह ऊपर वाले लोगों को आवाज़ लगाता है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं मिलता। तो वह नीचे वाले को आवाज़ लगाता है, पर नीचे वाले तो और भी ज़्यादा कम्युनिस्ट होते हैं। तब इधर बुड्ढा नीचे वाले लोगों पर अपनी धार लगाता है और गोरेंग से कहता है कि नीचे वाले को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए, उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। अब इस जेल में आने से पहले हर किसी को कोई भी एक चीज़ लाने की इजाज़त थी, तो यहाँ गोरेंग अपने लिए एक नोवेल लाया था, पर त्रिगमासी वहाँ चाकू लाया था जो उसने टीवी से खरीदा था, जिसे देखकर गोरेंग को लगता है कि बुड्ढा पिछली बार 30 दिनों तक इसलिए बच गया क्योंकि शायद उसने चाकू से अपने साथ वाले को ही मारकर खा लिया। वैसे भी बुड्ढा साइको की तरह दिखता है। फिर ये दोनों जब यहाँ बात कर रहे थे तो ऊपर से एक आदमी नीचे गिर कर मर जाता है, जिसे देखकर गोरेंग पूरी तरह हैरान हो जाता है। पर त्रिगमासी उसे कहता है कि हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आए दिन होते रहता है। अभी इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं, जहाँ गोरेंग ने भी प्लेटफॉर्म से अब खाना खाना शुरू कर दिया होता है। अभी इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं, जहाँ गोरेंग ने भी प्लेटफॉर्म से खाना शुरू कर दिया था और त्रिगमासी के साथ एक अच्छी दोस्ती होने लगी थी।
पर एक दिन इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर म्यारू नाम की एक लड़की नीचे आ जाती है। उसकी हालत ठीक नहीं थी और वो काफ़ी जख्मी लग रही थी, जिसे देखकर गोरेंग उसकी मदद करने की सोचता है। तो दृगमासी उसे बताता है कि यह पागल है। यह हर महीने अपने बेटे को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे आ जाती है और अपने साथ वालों को मार देती है, ताकि किसी महीने वो अपने बेटे के साथ वाले सेल में आ सके। फिर इनके खाने के बाद प्लेटफॉर्म जब नीचे जाने लगता है, तो वहाँ नीचे वाले सेल में जो लोग थे वह मेहरू को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। जो जहाँ ऊपर से गोरेंग देखता है और वह उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मेहरू अकेले ही उन दोनों का काम तमाम कर देती है। फिर उस प्लेटफॉर्म में बैठकर फिर से नीचे जाने लगती है। अब इसके बाद से गोरेंग भी यहाँ के माहौल में ढलने लगता है और त्रिगमासी की तरह प्लेटफॉर्म से खाना खाने लगता है। पर 30 दिन बाद त्रिगमासी गोरेन को बताते हैं कि आज इस सेल में उनका आखिरी दिन है और कल वो एक दूसरे लेवल में होंगे। जिसके बाद इन लोगों को गैस से बेहोश कर दिया जाता है और फिर अगले दिन जब गोरेंग की आंख खुलती है तो त्रिगमासी ने उसे बेड से बांध रखा हुआ था, क्योंकि वो अब 171वें लेवल में थे। यहाँ खाना पहुंच पाना तो किसी सपने से भी कम नहीं था। त्रिगमासी को पता था कि गोरेंग उससे ज़्यादा जवान और ताकतवर है, इसलिए उसने उसे उठने से पहले ही बांध दिया था। अब वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर जब मेरी भूख मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जान न जाए। अब इसी तरह अगले 8 दिन तक वो उसे कुछ नहीं करता और उसे बेड पर बंधे रहने देता है, जहाँ गोरेंग अपने आप को खोलने की कोशिश करता है पर वह खोल नहीं पाता। लेकिन अब बुड्ढे की भूख भी उससे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि यह सिर्फ खाने के लिए झूठे बर्तन ही आते थे। इसलिए अब वह गोरेंग को काटना शुरू करता है, पर वो उसे जान से नहीं मारना चाहता, क्योंकि अगर वो जल्दी मर जाएगा तो जैसे तैसे दिन बीतेंगे गौरव की लाश सड़ने लगेगी। इसलिए वो अब गोरेंग के जान को काट कर उससे मांस निकालता है। लेकिन तभी इसी वक्त प्लेटफॉर्म से मेहरू आ जाती है और वह बुड्ढे के सर पर बोतल फोड़कर उसके ताले को काट देती है। जिसके बाद वो यहाँ गोरंग के हाथ पांव भी खोल देती है, क्योंकि गौरंग ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। फिर यहाँ जैसे ही गौरव के हाथ पांव खुलते हैं तो वहाँ उसे बूढ़े को चाकू से घोप घोप कर मार देता है और खुद बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो मेहरू ने उसके पांव के जख्म को एक कपड़े से बांध दिया था और वह उस बुड्ढे के कलेजे को निकाल कर खा रही थी। जिसके बाद वो यहाँ गोरंग को भी बुड्ढे का कलेजा खिलाती है। अब पहले तो गोरंग नहीं खाता, लेकिन भूख की वजह से उसे खाना ही पड़ता है। जिसके बाद वो मेहरू से उसके बेटे के बारे में पूछता है, तो फिर मेहरू उसे बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे चली जाती है। जिसके बाद से गोरंग यहाँ अकेले ही दिन गुजारता है, जहाँ उसे उस बुड्ढे का वहम भी होने लगता है, क्योंकि वह उस बुड्ढे का मांस खाकर ही जिंदा था। और फिर 30 दिन पूरे होने के बाद जब गोरंग की आंख खुलती है तो एक कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा था, जिससे वो जल्दी से हटाता है और उस सबसे पहले वो सेल का नंबर देखता है। तो इस बार वो 33वें लेवल पर था और यहाँ अब उसके साथ एक औरत भी थी। गोरेंग जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि यहाँ इस सेल में आने से पहले इसी औरत ने उसका इंटरव्यू लिया था। इसलिए वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आई हो। तो वह उसे बताती है कि वह अपनी मर्जी से यहाँ आई है, क्योंकि उसे लगता है कि यह जगह इंसान को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। तभी गोरेंग उसे कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो ये जगह वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ तो लोग अपने खाने के लिए अपने साथ वालों को ही खा जाते हैं। तब वो उसे बताती है कि इस जगह पर टोटल 200 लेवल है। अगर हर इंसान अपने हिस्से का खाना ही खाए तो नीचे लेवल वाले लोगों को बचाया जा सकता है। तभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है, जिसके आते ही गोरेंग खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो लेडी अपने कुत्ते को खिलाकर नीचे वाले लोगों के लिए खाना अलग से रख देती है। जिसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लेवल पर जाता है तो वह नीचे वाले लोगों से कहती है कि उसने उनके लिए प्लेट में उनके हिस्से का खाना रख दिया है, तो वो उसे ही खाए ताकि नीचे सभी लोगों तक खाना पहुंच सके। लेकिन इधर उसकी बातें सुनने के बाद नीचे वाले लोग उसे खाते खाते भी गाली सुनाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो लेडी रोज नीचे वाले लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं, लेकिन नीचे वाले लोग उसे रोज 4 गाली देकर चुप करा देते हैं। अब किसी को देखकर गौरेंग को गुस्सा आता है
और वहाँ नीचे वाले लोगों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने अपने हिस्से के खाने के अलावा कुछ खाया तो वह कल से खाने के ऊपर हक देगा, जिससे कि वह खाना भी नहीं खा पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद नीचे वाले लोग शांत हो जाते हैं। तब गोरेंग उन्हें कहता है कि यह बात अपने से नीचे वाले लोगों को भी बता देना। फिर इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस प्लेटफॉर्म में बेहोश पड़ी हुई मेहरू नीचे आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। तो गोरेंग उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। लेकिन तभी यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर गिरने लगता है, क्योंकि उस लेडी के कुत्ते ने प्लेटफॉर्म से एक चिकन लेग पीस उठा लिया था, जिसको देखकर गोरेंग तभी जल्दी से वह चिकन लेग पीस नीचे फेंक देता है। जिसके बाद उनके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और फिर अगले दिन मेहरू ठीक होने के बाद वापस उस प्लेटफॉर्म से नीचे चली जाती है। तब गोरेंग उस लेडी को मेहरू के बारे में बताता है और कहता है कि वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई है। उसका बेटा इसी जेल में है, जिसके लिए वह हर रोज ऐसे ही नीचे जाती रहती है। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जेल में 16 साल से कम का कोई भी नहीं है और मेहरू का यहाँ कोई बेटा नहीं है, क्योंकि 10 महीने पहले उसी ने मेहरू का इंटरव्यू लिया था। वह उसे मेहरू के बारे में बताती है कि उसके ना ही माँ बाप है ना ही बच्चा। मेहरू एक फेल्ड एक्ट्रेस थी जो यहाँ एक गिटार के साथ आई थी अपनी मर्जी से, पर अब वो यहाँ एक बच्चे को ढूंढ रही है जो है ही नहीं। फिर यहाँ जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लोगों के पास पहुँचता है तो वह लोग मेहरू को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी मेहरू बुड्ढे के चाकू से उनका भी काम तमाम कर देती है, जो देखकर गोरेंग को समझ नहीं आता कि यह लेडी जो कह रही है वो सच है या फिर जो बुड्ढे ने बताया था वो सच था। अब यहाँ ये सब देखने के बाद उस लेडी को भी समझ में आ चुका था कि यह किसी नर्क से कम नहीं। वो कहती है कि वो पिछले 8 सालों से लोगों को इस नरक में भेज रही है, जिसके बारे में वो आज तक अनजान थी। लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पिछले 3 सालों से कैंसर है और वह जल्द ही मरने वाली है। इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। फिर इस तरह यह महीना भी बीत जाता है। इसके बाद जब गोरेंग की आँख खुलती है तो वह 202 लेवल के सेल में होता है, जिसे देखकर यहाँ उस लेडी ने खुद को पहले ही फांसी लगा ली थी, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ तो सिर्फ 200 लेवल ही हैं, पर यहाँ तो 200 से भी नीचे और लेवल थे। गोरेंग जब यहाँ उस लेडी की लाश देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और फिर उसे यहाँ उस बुढ़े और उस लेडी का हेलोसिनेशन होता है, जहाँ वो लेडी उससे कहती है कि उसने उसी के लिए खुदकुशी की है। वो आराम से नीचे कूद कर भी अपनी जान दे सकती थी, पर वो यहाँ मरी ताकि गोरेंग उसको खाकर जिंदा रह सके। जिसके बाद बुड्ढा भी उसे उस लेडी की बॉडी को काटने के लिए फोर्स करने लगता है, जिससे कि गोरेंग बहुत परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि वो भूख को कंट्रोल करने के लिए अपनी किताब को ही फाड़कर खाने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब उससे भूख कंट्रोल नहीं होती है तो वहाँ उस लेडी की बॉडी को काटने लगता है और उसे खाकर अगले 30 दिनों तक जिंदा बचा रहता है। जिसके बाद अगले महीने जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वह लेवल 6 के सेल में था, जहाँ उसके साथ भरत नाम का आदमी था जिसके पास एक रस्सी थी और वह ऊपर वाले लोगों को आवाज लगा रहा था कि वो लोग रस्सी को ऊपर खींचने में मदद करें। जहाँ ऊपर एक लड़की और एक आदमी था जो उससे पूछते हैं कि हम तुम्हें ऊपर क्यों खींचे। भरत कहता है कि भगवान ने उसे ऐसा कहा था कि 2 लोग उसे ऊपर खींचने में मदद करेंगे। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम कौन से भगवान को मानते हो। तो भरत चालाक बनने के चक्कर में कहता है कि वही भगवान जो तुम लोग मानते हो। अब वो दोनों उसे ऊपर खींचने के लिए मान जाते हैं। तब भरत उन्हें अपनी रस्सी देकर ऊपर चढ़ने लगता है। तो उसके आधे में पहुंचते से ही ऊपर वाली लड़की उसके मुंह पर हक देती है और उसकी रस्सी को छोड़ देती है, जिससे भरत नीचे गिरने वाला था। लेकिन तभी गोरेंग उसे बचा लेता है। लेकिन जिसके बाद भरत डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसके मुंह पर एक लड़की ने हक दिया था। उसका प्लान था कि वह ऊपर वाले लेवल में रहने वालों से रस्सी खिंचवाकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पर उन लोगों ने उनके उसके मुंह पर हक दिया। अब यहाँ रात में गोरेंग को फिर से वही बुढ़ा और लेडी दिखाई देती है, जहाँ बुढ़ा तो उसे कह रहा था कि तुम सिर्फ इसके बाद एक ही महीना और काटना है, जिसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे और तुम्हारी डिग्री तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन वो लेडी उससे कहती है कि बदलाव कभी भी अपने आप नहीं होता,
जो बात सुनकर अब गोरेंग इस प्लेटफॉर्म के नियम को बदलने की सोचता है। इसीलिए वो भरत से कहता है कि वो नीचे जाने में उसकी मदद करे। अगर वो दोनों आखिरी फ्लोर तक पहुंच गए तो फिर वो लोग प्लेटफॉर्म में बैठकर ऊपर यानी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आखिरी फ्लोर से पहुंचने के बाद ऊपर बहुत गोली की स्पीड से तेज आता है। तब भरत कहता है कि हमें ये भी तो नहीं पता कि यहाँ कितने फ्लोर हैं और नीचे वैसे भी कितने दरिंदे हैं जो भूख की वजह से उनको मारकर खा जाएंगे। तो तब गौरेंग से कहता है कि वो पिछली बार 202 लेवल पर था, जहां उसने प्लेटफॉर्म के हर एक लेवल पर रुकने का हिसाब लगाया तो उसे लगभग 250 लेवल उसके कैलकुलेशन में आए हैं। अगर वो लोग आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा देते हैं तो वो लोग बच जाएंगे और फिर यहाँ से निकलकर एडमिनिस्ट्रेशन को यह के हालात बताएंगे। तो तब भरत उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद ये दोनों अपने बेड को तोड़कर पाइप निकालते हैं और उस प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाते हैं, जहां अब ये लोग जिन जिन ने इनको पिछले दिन खाना खाया था उन्हें खाना नहीं देते, क्योंकि वह आखिर तक खाना पहुंचाना चाहते थे। जहाँ कुछ लोग इनकी बात नहीं मानते तो यह लोग उन्हें डंडे से डराते हैं। इसी तरह अब यह लोग प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे थे तो इधर एक लेवल पर भरत का सीनियर था, जो उनसे पूछता है कि वो यह क्या कर रहे हैं। तब भरत बताता है कि वह लोग खाने को आखिरी लेवल तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बात पहुंचा सके। तभी यहाँ वो आदमी इनकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस होता है, इसीलिए वह कहता है कि तुम इस तरह डरा कर लोगों से खाना नहीं छीन सकते। तुम पहले उन्हें अपनी बात समझाओ, अगर वह तुम्हारी बात समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम उन्हें मार सकते हो। फिर वह उनसे कहता है कि अब से यही तुम्हारा मिशन है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे फेमस डिश पेनाकोटा को बचाना है और उसे आखिरी लेवल पर रहने वालों के लिए ले जाना है जिन्हें खाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर तुम वहाँ यह खाना पहुँचा दोगे तो तुम उनकी उम्मीद बन जाओगे और वो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। तो अब यह दोनों टेबल की फेमस डिश पेनाकोटा को आखिरी लेवल पर ले जाने के लिए सोचते हैं, जो कि नीचे वाले लोगों के लिए एक मैसेज था। इसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहाँ अब यहाँ पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें एक दिन के लिए भूखा रहने के लिए कहते हैं, पर वो लोग नहीं मानते और यह लोग उनका सिर फोड़ देते हैं। फिर वहाँ नीचे जाने लगते हैं। फिर 50वें लेवल पर पहुंचने के बाद ये लोग लोगों को खाना देना शुरू करते हैं, जिन्हें अभी खाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। जहाँ जब ये लोग एक और लेवल नीचे जाते हैं तो उधर एक बूढ़ा आदमी बीमार था और एक लड़का, जिन्हें जब ये दोनों खाना दे रहे थे तो वह लड़का कहता है कि वैसे भी ये बुढ़ा मरने वाला है, तो मैं इसके पेट को फाड़कर वो खाना खा लूँगा। जिससे अब इन्हें यहाँ नीचे वाले लोगों की मेंटालिटी पता लगती है कि वो किस तरह के इंसान हैं। इसलिए अब यह दोनों चौकन्ने ऊपर नीचे जाने लगते हैं, जहाँ नीचे अब लोग भूख की वजह से मरे पड़े हुए थे। किसी ने खुद को मार लिया था तो कोई अपने साथ वालों को मारकर ही खा रहा था। फिर जब यह दोनों और नीचे जाते हैं तो एक लेवल पर दो दरिंदे मेहरू को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। तब यहाँ देखकर गौरेंग और भरत उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ उनमें से एक के पास तलवार थी जिससे वो भरत के पेट पर कट लगा देते हैं, लेकिन भरत फिर भी उसे मार देता है और फिर उसकी तलवार से उसके साथी की गर्दन को भी उड़ा देता है, जो कि अभी तक गोरेंग का गला दबाए बैठा था। लेकिन अब यहाँ मेहरू भी मर चुकी थी। जिसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे जाने लगते हैं, जहाँ अब इन दोनों की हालत भी ठीक नहीं थी। फिर इसी तरह ये दोनों 333वें लेवल पर पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसे देखकर गोरेंग को लगता है कि ये ही मेरू की बेटी है। तो अब वह दोनों प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, जहाँ वो लड़की भूख के कारण इनके हाथों में उस डिश को देखती है। तभी गोरेंग भरत से कहता है कि उस डिश को वहाँ उसे दे दे। पहले तो भरत उसे देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसे लास्ट लेवल वाले लोगों के लिए ले जाना चाहता था, पर फिर वह उसे दे देता है। इसके बाद वो लड़की उस चीज़ को खा लेती है और तभी वो प्लेटफॉर्म भी नीचे चला जाता है और ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। जहाँ रात में जब गोरेंग सोया था तो उसे फिर से उस लेडी की हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जो उसे कहती है कि लड़की ही मैसेंजर है। तभी भरत की भी झलक उसे दिखने लगती है, जो भी उसे यही कहता है कि वो लड़की ही मैसेंजर है।
जिससे अब यहाँ गोरेंग की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि भरत भी मर चुका है, इसीलिए उसे सपने में वो भी दिख रहा था। इसके बाद जब गोरेंग अगले दिन प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस लड़की को भी अपने साथ प्लेटफॉर्म में बिठाकर नीचे जाने लगता है, जहाँ ये दोनों काफ़ी देर तक नीचे जाते रहते हैं और लास्ट लेवल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ से यह प्लेटफॉर्म गोली की स्पीड से ऊपर जाने वाला था। तभी इधर गोरेंग को फिर से वही बुड्ढा दिखता है, जो उससे कहता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो गए। तब गोरेंग उससे कहता है कि नहीं, अभी तो इस लड़की को ऊपर ले जाना है। तो बुड्ढा उसे कहता है कि वही मैसेंजर है, वो अब इस प्लेटफॉर्म से ऊपर पहुंच ही जाएगी और अब उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो फिर गोरेंग यहाँ से बुड्ढे के साथ चला जाता है, जिसके बाद यह लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। वहीं यह कहानी हमारी सोसाइटी का एक आईना दिखाती है, जहाँ हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने में लगा रहता है और कुछ लोग जो अपने से नीचे वाले को कुछ नहीं मानते हैं। जैसे कि मूवी में बुड्ढे का कैरेक्टर था, जो अपने से नीचे वाले को कुछ नहीं समझता था, भले ही उसे पता था कि अगले महीने वो लोग ऊपर आ सकते हैं और वो लोग भी वैसा ही करेंगे। ऐसी सोच इंसान को मतलबी बना देती है, जो अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ रहते हैं और जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है तो वह सांप बनकर डसने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए किसी पर भी इतना भरोसा मत करो कि वह आपका फ़ायदा उठा सके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको पसंद आई हो यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।